ठीक है। मेरा सारा जो डिस्कशन होगा क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक, क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक। क्या? ठीक है, मेरा सारा डिस्कशन क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से चला गया, ठीक है। ज़्यादा पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो कटेगा सीट। ठीक है, चलो। जब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग बताए थे फोर्स का दो प्रकार बताए थे। एक बोले थे हम लोग कांटेक्ट फोर्स, एक का क्या नाम बोले थे? कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा फोर्स क्या बोले थे भैया? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोले थे भैया? इसको फील्ड फोर्स भी नाम बोले थे, फील्ड फोर्स, ये भी नाम बताए थे इसका, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स में हम बताए थे कि कांटेक्ट फोर्स वह फोर्सेस है जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा उसमें फोर्स अराइज होगा। क्योंकि फोर्स अराइज होने के लिए मिनिमम कितना बॉडी चाहिए? मिनिमम कितना बॉडी चाहिए? 2 बॉडी चाहिए, 2 बॉडी चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कितना बॉडी चाहिए? 2 बॉडी चाहिए। जब 2 बॉडी कांटेक्ट में आता है, सपोज दिस इज द बॉडी 1 एंड दिस इज द बॉडी 2। जब 2 बॉडी, यहाँ बॉडी 1 है और बॉडी 2 है, जब 2 बॉडी कांटेक्ट में आए, यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। जब 2 बॉडी कांटेक्ट में आता है तो यहाँ दिस इज द कांटेक्ट सरफेस, ये क्या है? कांटेक्ट सरफेस है, ठीक, ये तुम्हारा कांटेक्ट, ठीक है, सरफेस। जब 2 बॉडी कांटेक्ट आता है तो उस समय जो फोर्स अराइज होता है वही हमारा कांटेक्ट फोर्स है, वही हमारा क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। हम कांटेक्ट फोर्स में बता रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रकार का फोर्स है कांटेक्ट फोर्स में, तुमको फिलहाल फॉर टाइम भी समझना है। एक फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। क्या नाम है? नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा फोर्स का क्या नाम है? फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आया? पहला फोर्स है नॉर्मल फोर्स, दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ठीक है। अब जो जब बॉडी कांटेक्ट में है, जब बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट में है तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स और एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो है ना, नाम है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री बना है सरफेस से। मतलब एक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स है हमारा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है वो क्या है? हमारा नॉर्मल फोर्स है, ठीक। जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है वो हमारा नॉर्मल फोर्स है। और एक फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर ना लग के सरफेस के पैरेलल लग रहा है। सरफेस के परपेंडिकुलर ना लग के क्या लग रहा है? पैरेलल। दैट मीन्स पैरेलल, ये दिस इज द पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। 2 फोर्स है, एक फोर्स है परपेंडिकुलर लग रहा है जो नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? ये लिख देते हैं, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू दी सरफेस। बात समझ में आया? सरफेस के परपेंडिकुलरली वो लग रहा है, ठीक। तो मेरा डिस्कशन अभी इसके बारे में नहीं है, मेरा क्लास इसके बारे में है। वो फोर्स जो सरफेस के पैरेलली लग रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स है क्या भैया? लग कैसे रहा है?
तो ये लग रहा है पैरेलली। कैसे लग रहा है? पैरेलली लग रहा है, पैरेलली टू दी सरफेस। बात क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है? सरफेस के पैरेलल लगता है ऑलवेज। दिस इज अ सरफेस और इसके ठीक पैरेलल लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत है? तो डायरेक्शन के बारे में क्या पता चला? अभी हम क्या बता दिए तुमको? डायरेक्शन बता दिए। क्या बता दिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या पता है बताओ? डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर के पैरेलल टू सरफेस। नॉर्मल फोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहेगा था, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन यह पता चला, यह पता चला कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पैरेलल टू सरफेस लगता है, पैरेलल टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, ठीक है। क्या पता चल गया हमको? डायरेक्शन पता चल गया जो हमेशा कहाँ लगता है। यह पता चला कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज पैरेलल टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस, ऑलवेज पैरेलल टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। इतना छापो तो पहले, छापो तो। हो गया, ठीक। चलो तो क्या होता है ना, सपोज करो कि इसको हम लोग ऐसे मूव कराए और जाके ये रुक गया। इसको हम यहाँ पे पुश किए और जाके ये आगे चल के रुक गया, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पे सपोज करो ये है ऐसा सरफेस है और यहाँ बॉल है और उसको धक्का मारे बॉल को, बॉल कुछ दूर तक गया और बॉल जाते जाते यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। बॉल स्टॉप क्यों हुआ? हम तो यही बोलते हैं ना भैया, किसी के पास यदि मोशन है तो ऑलवेज क्या होगा? मोशन में ही रहेगा। ऑलवेज क्या करेगा? मोशन में ही रहेगा। हम इसको मोशन प्रोवाइड किए तो ये भैया रुक क्यों गया? यहाँ पे रेस्ट पे क्यों आ गया? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रेस्ट पे क्यों आ गया? तो ऑब्वियसली इसका मोशन क्या हो रही है? देखो ये मोशन में था और ये क्या हो गया है? रेस्ट में आ गया। तो इसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया है। स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो भैया स्टेट को चेंज, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ पढ़ाए हैं। फर्स्ट लॉ यही बोलता भैया, यदि स्टेट को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है, चेंज करना है तो पक्का फोर्स चाहिए, पक्का फोर्स का ज़रूरत है, फोर्स का ज़रूरत है, ठीक है। फोर्स चाहिए, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही बोलता है यदि स्टेट को चेंज करना है, मतलब मोशन से रेस्ट में लाना है या रेस्ट से मोशन में लाना है, चेंज करना है तो पक्का क्या चाहिए हमको? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए।
ठीक, तो यहाँ पे भैया मोशन है, यहाँ पे रेस्ट है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या पक्का क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स कौन फोर्स है, वो फोर्स कोई और फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो मोशन के ठीक अपोजिट लग रहा है, मोशन के ठीक अपोजिट लग रहा है। ठीक है, और हम बताए थे भैया यदि मोशन इस डायरेक्शन में है, यदि सपोज मेरे ब्लॉक है और मोशन इस डायरेक्शन में है, हाँ मोशन इस डायरेक्शन में है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम इंटरवल बॉडी विल स्टॉप, बॉडी विल स्टॉप। कोई आगे चल रहा है हम उसको पीछे खींच रहे, कोई आगे चल रहा है उसको पीछे खींच रहे, तो ऑब्वियसली हमारी मतलब फोर्स उतना है कि इस इधर वाला मोशन को ओवरकम कर लेगा, तो ऑब्वियसली ये रुक जाएगा। ठीक ठीक, बात यहाँ क्लियर है। तो ऑब्वियसली भैया ये भी चीज रुका है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ होगा। अगर यदि इसका डायरेक्ट फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होता तो अभी रुकता कभी नहीं, साथ चलते रहता हमेशा। बस समझ में आया। तो फ्रिक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। मोशन था तो मोशन को क्या कर रहा है, अपोज करके उसको रोक दे रहा है। फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो हम अब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है बताओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां तक क्लियर है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता दिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बता दिए। वो बता भैया वो कैसा लगेगा, पैरेलल टू दी सरफेस होगा, पैरेलल टू दी क्या होगा, सरफेस होगा। ठीक, तो भैया डायरेक्शन पता चल गया। काम क्या है इसका, काम काम क्या है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का काम क्या है। ठीक है, मोशन को अपोज करना। ज़्यादा बेटर वे में तुम ऐसे बोल सकते हो, मोशन का काम है कांटेक्ट सरफेस को हमेशा बरकरार रखना। मोशन कभी नहीं चाहती है कि जैसे मानो ये सरफेस है और ये भी सरफेस, दोनों है, दोनों इस पर रखा हुआ है ऐसे। ठीक, अब इन चौक और डस्टर, ठीक है, ये है, ये डस्टर है और ये कुछ सब्सटेंस, इन दो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अब देखो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इस दोनों बीच में कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट है, दोनों बीच में क्या है, कांटेक्ट है। देयर इज कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द दी टू बॉडीज। ठीक है, वन फोर्स इज परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल फोर्स एंड वन फोर्स इज द पैरेलल। ठीक है, तो अब यदि मान लो सपोज करो यहाँ पे, यदि यहाँ पे फोर्स है, यदि यहाँ पे फोर्स है, तुम बोला ये फ्रिक्शन फोर्स है, ऐसे लग रहा होगा, पैरेलल लग रहा होगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स है तो क्या लग रहा होगा, पैरेलल। दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स जो इधर लग रहा है, देयर इज अ फोर्स जो इधर लग रहा है। यदि फोर्स इधर लग रहा है तो मोशन ऐसे हो जाना चाहिए था बॉडी का। बॉडी मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बॉडी मोशन नहीं कर रहा है। इस समय इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स, अब जैसे क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा फोर्स लगाएं, तो ये फोर्स लगा रहे हैं इसमें, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स देखो ये हमारा ऐसे, ये हमारा डस्टर ये है और इसके अंदर ये है, और हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भैया, क्यों नहीं कर रहा, फोर्स लगा रहे हैं, मूव तो फोर्स लगा रहे हैं तो मूव करना चाहिए, मूव करना, फोर्स लगा रहे हैं तो मूव करना चाहिए। तो इस समय क्या हो रहा है कि इसके ठीक अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके काट कूट देता है। इसी कारण ये नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, तो समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दें काम क्या होता है। काम होता है, काम क्या बताओ को बताओ। हाँ, फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन क्या
ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि सरफेस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। टू कीप, ये क्या चाहता है, टू कीप दी सरफेसेस टुगेदर, क्या चाहता है, सरफेस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, सरफेस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, समझा। जैसे ये इस पे रखा हुआ है, ये सरफेस एक दूसरे के साथ में है, तो फ्रिक्शन हमेशा ये चाहेगा ये दूसरे एक दूसरे से अलग ना हो, ये दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, दोनों के बीच में प्यार हमेशा के लिए बना रहे, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब भी ऐसे मोशन यदि ऐसे देखो, सपोज क्या बोले, टू कीप दी सरफेस टुगेदर, क्या चाहता है, दोनों सरफेस हमेशा साथ में रहे, कांटेक्ट में रहे, ये फ्रिक्शन चाहता है। सपोज करो कि ये बॉडी है, ये बॉडी है और यहाँ पे दूसरा बॉडी है, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दोनों बॉडी साथ में रहे, ये दोनों बॉडी साथ में रहे। तो सपोज क्या करते हैं, हम इस बॉडी को, ऊपर वाला बॉडी को मूव इधर करवाते हैं, इधर मूव कराने का कोशिश करते हैं, तो ये तो आगे भागने लगेगा, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, ये दोनों साथ में रहे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोला दे भागना मत इधर, जिसे भाग रहा फ्रिक्शन से पकड़ रहा है इसको, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, बात समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाह रहा है, ये बॉडी इसको इसका साथ नहीं छोड़े। यदि ये बॉडी इसको दूर जा रहा था, ये बॉडी इधर दूर जा रहा था, तो पीछे की ओर बढ़ा है, कैसे जाएगा, तो रुको, बात समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, टू कीप सरफेस टुगेदर, टू कीप सरफेस टुगेदर। किताब वगैरह में क्या डेफिनेशन लिखा रहेगा, किताब वगैरह में लिखा होगा, फ्रिक्शन अपोजेस दी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, या फ्रिक्शन अपोज दी मोशन ऑफ दी बॉडी। 8 क्लास के बुक में यही डिफिनेशन लिखा होगा कि फ्रिक्शन अपोज दी मोशन, मोशन को अपोज करता है। दैट मीन्स मोशन के हमेशा अपोजिट लगेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। सपोज तुम इंसान है और ये चल रहा है, तो फ्रिक्शन तुम इधर चल रहे हो, फ्रिक्शन भी इधर ही लगता है। फ्रिक्शन हम लोगों को चलने में हेल्प करता है, फ्रिक्शन हम लोगों को चलने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा हम डिस्कस करेंगे अभी इसको, यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रिक्शन का काम क्या हो, फ्रिक्शन का पहले बात, दो बात बताएं। फ्रिक्शन एक क्या है, फोर्स है, पहला बात। फोर्स होगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में क्या बताएं कि डायरेक्शन उसका कैसे है, पैरेलल टू दी सरफेस, नहीं पैरेलल टू दी सरफेस, डायरेक्शन हमेशा पैरेलल टू दी सरफेस। डायरेक्शन फ्रिक्शन चाहता क्या है, फ्रिक्शन चाहता दोनों सरफेस क्या रहे, साथ में रहे, दो सरफेस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, ठीक है। फ्रिक्शन का काम यही है, क्लियर यहां तक। जो हम बताएं क्या उस वही डिफिनेशन है जो हम बताएं कि फ्रिक्शन क्या चाहता है, टू कीप दिस सरफेस टुगेदर, इस सरफेस को साथ रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जिधर मोशन हो रहा है, जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, सो डैट मोशन ना हो। यदि मोशन नहीं होगा तो क्या होगा भैया, दोनों सरफेस एक साथ रहेगा। यदि मानो ये मोशन हो तो जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, ये मोशन होगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ गिर जाएगा। लेकिन ये फ्रिक्शन क्या जाता है, दोनों एक साथ रहे, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इधर यदि मोशन होना चाहेगा, यदि मोशन का टेंडेंसी इधर होगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। मतलब फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स है जो मोशन के अपोजिट लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो दोनों को क्या करना चाहता है, एक साथ रखना चाहता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है डिफिनेशन, कि फ्रिक्शन कैन बी डिफाइन कर सकते हैं एक अपोजिट फोर्स, एक अपोजिट फोर्स के रूप में, अप्लाई टू दी सरफेस, सरफेस से अप्लाई होता है। कैसे, डायरेक्शन क्या होता है, पैरेलल टू दी सरफेस, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लगता है, ठीक। व्हेन इट मूव्स अगेंस्ट दी सरफेस, सरफेस के अगेंस्ट मूव करना जा रहा है, मतलब ये सरफेस है और इसके अगेंस्ट मूव करके इधर भाग रहा है, ठीक है, और अदर बॉडी। मतलब देखो समहाउ इसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है, समहाउ इसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है। क्या जस्टिफाई कर रहा है, सरफेस का काम, टू कीप द सरफेस टुगेदर, टू कीप द सरफेस टुगेदर। ये यदि डिफिनेशन याद होगा
फ्रिक्शन का दुनिया का हर प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो काउज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का काउज क्या है? देखो यदि दो, एक सरफेस है ये, दूसरा सरफेस है ऐसा, इन दोनों के बीच में दिस इज अ कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट है। ठीक है, अब हमको अभी क्या लग रहा है ना कि दोनों सरफेस पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन है। यदि तुम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे इसे देखोगे दोनों सरफेस को, तो ये जो तुम्हारा ब्लॉक का सरफेस है ये ऐसे टेढ़ा पहुंचा है, कितना भी स्मूथ ले लो ऐसा ही होगा। ये सरफेस तुम स्मूथ दिख रहा है, ये स्मूथ नहीं है, ऐसा उधरा खुदरा है। ये नीचे वाला ग्राउंड सरफेस है वो भी क्या है, स्मूथ नहीं है, क्या है, उधरा खुदरा है। ठीक है, जब इसको इस पर रख देंगे तो ये उधरा खुदरा के बीच में घुस जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग। ठीक है, अब जैसे इसको हम ढकेलेंगे तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? जैसे हल्का पूरा नहीं, ऐसे देखो कितना भी उबड़ा खबड़ा हो, यदि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा ही, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाए, एकदम थोड़ा सा फोर्स। तो यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है, इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ का इंटरलॉकिंग इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ का जो इंटरलॉकिंग है इधर फोर्स लगाएगा, ये सब फोर्स मिल करके एक पूरा फ्रिक्शन फोर्स बना देगा। समझा बात? ये तुम जब यहाँ पुश करोगे तो यहाँ का इंटरलॉकिंग इसमें टच हो रहा है, ये इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ का इंटरलॉकिंग जो यहाँ टच हो रहा है ये भी इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ का इंटरलॉकिंग जो यहाँ टच हो रहा है वो भी इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ का इंटरलॉकिंग यहाँ फोर्स लगा रहा है, टच हो रहा है यहाँ, और ये सब जुड़ के पूरा एक फ्रिक्शन फोर्स बना देगा। क्लियर है बात? तो फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। क्या होगा, अराइजेस बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। क्यों राइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी रफनेस ऑफ दी सरफेस। इसीलिए तुम देखते होगे कि रोड समय क्या करता है, गिट्टी ऐसे ऐसे गिट्टी लगा देता है। रोड समय क्या करता है, ऐसे ऐसे गिट्टी लगा देता है। देखो रोड में ऐसे ऐसे गिट्टी लगा देता है, हैं? सो रोड है, यहाँ पे गिट्टी पूरा लगा देगा ऐसे ऐसे करके। तो क्यों लगा रहा है गिट्टी भैया? क्योंकि इसका रफनेस को बढ़ाना चाह रहा है, रफनेस को बढ़ा रहा है। रफनेस को क्यों बढ़ा रहा है? सो दैट फ्रिक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए। ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ जाए। फ्रिक्शन क्यों बढ़ा रहा है? अरे बेकार क्यों बढ़ा रहा है? यदि फ्रिक्शन यदि बहुत कम हो जाए, फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो बॉडी स्लिप कर जाएगा। ठीक है, बॉडी स्लिप कर जाएगा। बताएंगे कैसे, यहां तक क्लियर है? इसीलिए जो पैर चप्पल वगैरह उसमें ग्रिप बनाया जाता है, रफनेस बढ़ाया जाता है। ठीक है, रफनेस बढ़ाया जाता है सो दैट तुम्हारा फ्रिक्शन बढ़ जाए। और फ्रिक्शन तुम्हारा क्या करता है? हेल्प करता है चलने में। फ्रिक्शन तुम्हारा क्या करता है? हेल्प करता है चलने में। वॉकिंग में कौन सा हेल्प करता है? फ्रिक्शन हेल्प करता है। यदि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो तुम आसानी से चल पाओगे, फ्रिक्शन कम होगा तो चलने में बहुत दिक्कत आएगा, चल ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे पुराना जमाना का कल होता था, कल उसके आसपास वो लग जाता, फंकी लग जाता था चापाकल के पास, और खजली वगैरह जैसा ज़्यादा स्लिप मारते थे, मम्मी टंगड़ी टूट गया, करता था ना। गिरा कभी नहीं? गिरा है, ये गिरा है। देखो ये दुनिया का हर काम किया है। अरे ठीक है, गिरा होगा, उसमें कौन बात है। तो अब बताओ तुमको यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी सरफेस का खुदरापन कुछ और होगा, किसी सरफेस का खुदरापन कुछ और होगा। क्या सरफेस का खुदरापन जो है, रफनेस है, वो चेंज होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे कि मिरर ले लो, उसमें कम खुदरापन होगा, है? एक
एक तुम्हारा ये जमीन ले लो, उसमें ज़्यादा खुरदरापन है, तो जो तुम्हारा रफनेस ऑफ द सरफेस है ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो रफनेस यदि सरफेस पे डिपेंड करेगा, यदि रफनेस सरफेस पे डिपेंड करेगा तो क्या फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? इसलिए यहाँ पॉइंट लिख दो कि फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ मटेरियल, रफनेस ऑफ, या बॉडी लिख देते हैं, मटेरियल लिख दो ना, एज रफनेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, रफनेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, रफनेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट, क्या है? डिफरेंट है। that's why we can say that, that's why we can say that, हम कह सकते हैं so friction depend upon the material, friction depends upon the material, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो देखो क्या हो रहा है, एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। जो दूसरा ब्लॉक है वो 1 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। तो जब ये आगे बढ़ रहा है दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सरफेस है इसे कुछ देर के बाद कांटेक्ट अपना छोड़ देगा, आगे जाएगा गिर जाएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। क्या फ्रिक्शन चाहेगी दोनों कांटेक्ट छोड़े? नहीं चाहेगी। दैट मींस फ्रिक्शन क्या करेगी? इस मोशन को अपोज करेगी इधर, ना 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 तुम छोड़ कर ना जाओ हमरा। फ्रिक्शन क्या बोलेगी? ना 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 हमरा तुम दोनों को हम दोस्ती तोड़ने नहीं देंगे,
तो फ्रिक्शन इधर लगेगी, ठीक है। जब ये इधर जाएगा फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, जो फ्रिक्शन चाहता है इन दोनों का दोस्ती नहीं टूटे। लेकिन इस केस में क्या है बताओ, इन दोनों का दोनों एक साथ 5 मीटर में बढ़ रहा है, क्या इन दोनों का दोस्ती टूटेगा कभी? ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेगा, तो दोनों एक साथ ही बढ़ रहा है, तो इसमें क्या फ्रिक्शन लगेगा? बोलता जब तुम दोनों का दोस्ती टूटेगा ही नहीं तो मेरा काम क्या, अपन चलता है। तो यहां इस कंडीशन में नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हम नीचे वाला सरफेस का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस सरफेस का बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली नीचे वाला सरफेस पे लगेगा, यहां पे लगेगा। क्यों लगेगा? देखो तो ग्राउंड क्या है तुम्हारा, ग्राउंड क्या है? रुका हुआ है। ग्राउंड क्या है? रेस्ट में है, रुका हुआ है। दैट मीन्स वेलोसिटी इसका 0 है। अब ये आगे बढ़ रहा है, तो अब इन दोनों के बीच का जो दोस्ती है वो तो टूट रहा है ना, ये तो आगे बढ़ रहा है पूरा सिस्टम। तो यहाँ का जो कांटेक्ट है, यहाँ का जो कांटेक्ट सरफेस है वो बोले ना भैया मत जाओ हमको छोड़ के, तो यहाँ फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हम इस सरफेस का बात नहीं कर रहे, हम इस सरफेस का बात कर रहे हैं। इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में दोस्ती टूटने वाला नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? दोनों को दोस्ती बना के रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। इसको रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कहने का क्या मतलब हुआ कि ये दोनों एक साथ, देखो रिलेटिव मोशन का क्या मतलब हुआ करने का। सपोज करो तुम यहां पे चढ़ा हुआ है, तुम यहां पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पे भी एक चिंटू है चढ़ा हुआ है। जब तुम यहां पे कौन है? इसको बोलते हैं ये आयुषी है, और ये कौन है? रितिका है, ठीक है। जब आयुषी रितिका को देख रहा है, तो क्या आयुषी रितिका को चलते हुए दिखेगा या रेस्ट में देखेगा? रेस्ट में देखेगा। दैट मीन्स यदि हम बोले कि हम क्या बोले कि वेलोसिटी ऑफ रितिका किसके रिस्पेक्ट में? आयुषी के रिस्पेक्ट में क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये तुम ऐसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रितिका माइनस वेलोसिटी ऑफ आयुषी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रितिका विद रिस्पेक्ट टू आयुषी, ऐसा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 माइनस 5 क्या आएगा? 0 आएगा। मैथमेटिकली ऐसे होता है। ये नहीं समझ में आएगा फॉर्मूला, बस थोड़ा देख लो, नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रितिका किसके रिस्पेक्ट में? आयुषी के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या बनता है? वेलोसिटी ऑफ रितिका माइनस वेलोसिटी ऑफ आयुषी। क्लियर है बात? तो वहां पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो 0 है। दैट मीन्स रिलेटिव मोशन यहाँ पे क्या है? नो रिलेटिव मोशन। दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, उस समय तुम्हारा फोर्स क्या लग रहा है भैया? फ्रिक्शन फोर्स 0 लग रहा है। उस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। लेकिन यहां पे क्या है? देखो, यदि यहां पे कोई बंदा है, कोई बंदा है क्या? यही बनाते आयुषी, हाँ बाल बना दिए, बड़ा बाल है तुम्हारा ना, और यहाँ पे अपना रितिका, तो ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और रितिका, ठीक है। अब आयुषी और ठीक है, यहां बनाते हैं, चिपाइए जाएगी रितिका, मरिए जाएगी, यहां बनाते हैं, पीछे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो रितिका आयुषी को देख रहा है, रितिका आयुषी को देख रहा है, देख रहा नहीं, देख रही है। रितिका आयुषी को देख रही है। क्या रितिका आयुषी को देखेगा कि इस ब्लॉक के साथ वो भाग रही है? देखेगा ना। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या है? रिलेटिव मोशन है। मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ आयुषी विद रिस्पेक्ट टू रितिका 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो यहां पे क्या है? रिलेटिव मोशन है। यहां पे कैसा मोशन है? रिलेटिव मोशन है। और जहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है वहां पे फ्रिक्शन आ रहा है, जहां पर रिलेटिव मोशन नहीं है वहां फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ नो रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन नहीं है। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन का काम क्या है? अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। किसको समझ में नहीं आया? ये समझ में आया बात? तो फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन का काम क्या है? दोनों सरफेस को एक साथ रखना, ठीक है, कीप टुगेदर, ठीक है, कीप द सरफेसेस टुगेदर।